चलिए जेई एडवांस 2024 का पेपर 2 का ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पूछा गया है। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल जेई एडवांस ने पूछा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझेंगे। कह रहा है रीजन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे बता रहा है कि एक रीजन है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्म में है इन एक्स वाई प्लेन ऑफ हाइट एल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है हाइट एल का, और क्या कह रहा है, हैज़ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है हर जगह, पॉइंटिंग इन दी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, और ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के तरफ है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। कह रहा है कंडक्टिंग लूप पी क्यू आर, ऊपर में एक लूप दिखाया गया पी क्यू आर, ये जो लूप है कंडक्टिंग लूप पी क्यू आर इन दी फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ द सेम हाइट का इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इज प्लेस्ड इन दी एक्स वाई प्लेन, ये भी एक्स वाई प्लेन में है, विद इट्स वर्टेक्स पी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जिसका वर्टेक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो पे है किसी टाइम पे, इन दी ओरिएंटेशन शोन इन दी फिगर, और इसको जिस ओरिएंटेशन में रखा गया वो डायग्राम में दिखाया गया है। एट टाइम टी इक्वल टू जीरो द लूप स्टार्ट्स एंटरिंग द रीजन of the magnetic field with uniform velocity v along the positive x direction. The plane of the loop and its orientation remain unchanged throughout its motion. जब मोशन हो रहा है तो इसको रोटेट नहीं कराना है ना, ये जैसा वैसे रहेगा, इसको रोटेट नहीं कराना है। ठीक है सर, समझ गए। अब आपसे जो सवाल है वो सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन में है। कह रहा है कि जब लूप अंदर जाना शुरू करेगा तो धीरे धीरे उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, उसका वेरिएशन एक्स के साथ नीचे चार ऑप्शंस में दिखाया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट डिपिक्ट्स द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और क्योंकि लूप नीचे की तरफ एक्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, और उसके साथ ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ वो भी चेंज हो रहा है। आइए देखते हैं क्यों चेंज होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जब ये पॉइंट अंदर की तरफ मूव करेगा, है ना, ये पॉइंट पी अंदर की तरफ मूव करेगा तो कुछ ऐसा शेप बनेगा, और ये वाला जो शेप है कौन सा, लूप के अंदर का एरिया का, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो इतना सा एरिया आपको मैग्नेटिक फ्लक्स देगा। तो जो एरिया इंटू बी करते हैं उसमें एरिया यही लेना है। अब ये एरिया कैसे पता चलेगा, मैं कह रहा हूँ कि ये एक्स लेंथ नीचे आ चुका है, ये पॉइंट पी है जो कि कांस्टेंट वी वेलोसिटी से चल रहा है, और ये एक्स हाइट नीचे आ चुका है, तो इसका एरिया क्या है, और जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एरिया भी बड़ा होता जाएगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा, तो फ्लक्स के बढ़ने से ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसका एक्स के साथ रिलेशन क्या है, ये सब समझने के लिए स्टेप वाइज पहले समझते हैं। पहले इसके अंदर इसका एरिया पता करते हैं, फिर फ्लक्स पता करते हैं। अब ये जो रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है उसको अगर ऐसे डिवाइड कर दिया जाए यूँ, तो चार ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। इधर वाला ये जो लेंथ है वो x/2 है। ये एंगल कितना होगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एंगल 60 है, ये भी 60 है, ये आधा एंगल 30 होगा, तो ये वाला एंगल 30 हो गया। तो ये वाला जो लेंथ है ना, ये वाला, ये कितना होगा, इसको मान लेते हैं अभी के लिए कुछ d लेंथ है ना। तो आप जानते हैं d/x/2 इज इक्वल टू हो जाएगा tan 30, और tan 30 होता है 1/√3, तो d इज x/2√3। ओके सर। अब एरिया की बात करें, एरिया में अगर आप एक ट्राइंगल को लेंगे, सिर्फ एक ट्राइंगल को लेंगे, तो उसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इज d इंटू हाइट, ये वाला हाइट इसका हो गया x/2। पर ये एक ट्राइंगल का एरिया हुआ। ऐसे कितने ट्राइंगल है इस रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल कह रहे हैं, ये क्वाड्रिलेटरल में ऐसे चार ट्राइंगल्स हैं, तो इंटू 4 करेंगे तब टोटल एरिया मिलेगा। गुड। अब आ जाइए सबकी वैल्यू पुट करिए, 2 से 2, 2 दूनी 4 कट गया, d के जगह पे हम x/2√3 इंटू एक्स करेंगे, तो ये फाइनली x² बाई 2√3 आया।
अब यहाँ से साफ दिख रहा है कि एरिया जो है वो एक्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है ना, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। हाँ सर दिख रहा तो रहा है, बट हमें पता करना है फ्लक्स। तो फ्लक्स होता है बी इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड बी है, इसका मैग्नीट्यूड बी मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर बाई 2√3। और डी फाई बाई डी टी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वही ईएमएफ देता है, b बाई 2√3 बाहर इंटू 2x। x के रेस्पेक्ट में करते हैं तब एक्स स्क्वायर का 2x होता है, पर ये t के रेस्पेक्ट में करना है तो एक बार फिर dx बाई डी टी लिखना होगा। और ये यहाँ पे v दिया हुआ है, v जी और dx बाई डी टी। x जिस रेट से वेरी कर रहा है वो v है, दिया हुआ कांस्टेंट रेट है, तो ये कांस्टेंट v इसको रख देंगे, तो फाइनल एक्सप्रेशन कुछ दिखेगा b v बाई √3 इंटू एक्स। और इधर माइनस लगा दिया और इधर भी माइनस लगा दिया, डी फाई बाई डी टी। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बन गया E इज इक्वल टू माइनस बी वी बाई √3 इंटू एक्स। तो ये कुछ आपको याद दिला रहा है कि ये कुछ ऐसे E इज इक्वल टू माइनस एम एक्स टाइप का रिलेशन है। ग्राफ अगर देखेंगे तो कैसा बनेगा, यूं है ना। E नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नेगेटिव साइन लगा हुआ है, नेगेटिव स्लोप है, और x इज इक्वल टू 0 पे E 0 है। पर ये कब तक चलता रहेगा, क्या हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा ग्राफ, नहीं, क्योंकि एरिया अभी बढ़ रहा है आप देख रहे हैं, फिर धीरे धीरे ये लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर भी आ जाएगा, एरिया घटेगा भी, तो ये ऐसा हमेशा नहीं चलता रहेगा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो x आप ले रहे हैं ना, जो इस तरह का शेप बना रहा है 4 ट्रायंगल वाला या फिर पैरेललोग्राम जो शेप बन रहा है, ये कब तक चलेगा, जब तक ये आपका x जो है वो l के बराबर ना हो जाए। टिप जो है l डिस्टेंस आया तब तक ऐसा चलेगा। जैसे ये यहाँ से स्टार्ट किया था, ये जो x है वो l से बड़ा हो गया, उस समय आप देखेंगे जो फ्लक्स वाला एरिया है इतना सा, उसका शेप कुछ बदल गया है। तो अब तो x के साथ जो रिलेशन था एरिया का वही चेंज हो गया, तो x के साथ रिलेशन जो E का वो भी चेंज हो जाएगा, यानी x ग्रेटर देन l के लिए जो पहले हमने सीखा वो रिलेशन वैलिड नहीं है। ये रिलेशन कब तक वैलिड है, जब तक आपका x छोटा हो l से, उसके लिए वैलिड है। अब जब x l से बड़ा होगा तब क्या करेंगे सर, तो आइए उसके लिए शेप कुछ ऐसा दिखेगा। इस वाले से ये हमारा x है पूरा, दिस टाइम दिस x इज ग्रेटर देन l, है ना, हम लोग बात करें x इज ग्रेटर देन l। उसमें आपको फ्लक्स पता करना है पहले, तो फ्लक्स कहाँ पे होगा, तो ये जो एरिया दिख रहा है उसमें फ्लक्स होगा, इतने वाले एरिया में। बोले अब इतना ही क्यों लिए सर, ये ऊपर वाला क्यों नहीं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन तो है लेकिन लूप के अंदर वो नहीं आ रहा है, तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। पर अब आप कहेंगे कि सर हम ये वाला एरिया तो जानते हैं, बर्फी वाला जो शेप बन रहा है उसका एरिया हम जानते हैं। कैसे जानते हैं, ये टोटल लेंथ x था, ये वाला अभी हमने देखा x/2 था, और ये वाला लेंथ हमने d माना था, और एरिया जब इस पूरे का निकाले तो वो पता था। पर उस पूरे बड़े एरिया में से जो बड़ा एरिया है आपका वो तो था x² बाई 2√3। कहेंगे सर एरिया बड़ा हो गया लेकिन फिर भी एक्सप्रेशन सेम है। एक्सप्रेशन इसलिए सेम है क्योंकि x यहाँ बड़ा हो गया तो एरिया उसी पैटर्न पे बड़ा हुआ है ना। लेकिन अब इसमें माइनस होगा, क्या माइनस होगा, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ऐसा ऐसा 4 ट्रायंगल बन रहा, वो वाला एरिया। सर ये क्या है, तो अब आइए देखिए क्या है। ये वाला लेंथ है l, और ये वाला जो लेंथ बचेगा वो x माइनस l, क्योंकि x में से l को घटा दीजिए ऊपर वाला, तो ये वाला जो लेंथ है वो x माइनस l। अब ये भी हमने प्रूव किया है कि ये एंगल 30 डिग्री है, और ये सामने वाला जो होगा वो x माइनस l बाई कितना आएगा, √3। सही कह रहे हैं, हाँ सर सही कह रहे हैं। और इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा ये बेस इंटू हाइट इंटू हाफ है ना, तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है x माइनस l बाई √3 इंटू एक्स माइनस l करेंगे, ये आएगा, इंटू 4 करना होगा। 4 क्यों, क्योंकि ऐसा एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 2 3 4, ये 4 ट्रायंगल के एरिया को खाली करना है, वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो अब हम वो एरिया लिए जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। अब इससे आप फ्लक्स पता कर सकते हैं।
राइट ना। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना चाहते हैं तो कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको देखते हैं। सर इसको कर लीजिए सिंप्लीफाई, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे क्या। एक्स स्क्वायर बाई 2√3 है माइनस 4x² माइनस 2xl प्लस एल स्क्वायर बाई √3 हो गया। यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है, ये हमने लिया है परपेंडिकुलर हाइट, ये है अपना बेस, हाइट इंटू बेस इंटू हाफ करते हैं तब ये एरिया आता है ना। हाँ सर करेक्ट। यहाँ वाले एरिया को अगर हम लिखे छोटे वाले ट्राइंगल का, फिर से लिख दे रहे हैं, हाफ इंटू एक्स माइनस एल इंटू एक्स माइनस एल बाई √3, ये एक ट्राइंगल का एरिया इंटू 4 करना है। सर कर लीजिए। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन होगा नीचे 2√3 आएगा। अब ये क्या होगा फाइनल, x² माइनस 4x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8xl माइनस 4l² डिवाइडेड बाई 2√3। और क्या होगा, अभी हम लोग एरिया के पैटर्न को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। एरिया हो गया -3x² प्लस 8x इंटू एल माइनस 4l² डिवाइडेड बाई 2√3। अब आप देख रहे हैं कि एरिया का डिपेंडेंसी पहले x² पे था, अब ये x² के साथ x वाला भी टर्म हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा टर्म दिख रहा है। x = 0 पे एरिया जो है यहाँ पे आपको, हालांकि वो x = 0 नहीं, x > L लेना है ना, उसी में ये वैलिड होगा। x 0 के लिए वैलिड नहीं है, x छोटा होगा उसके लिए वैलिड नहीं है। हम लोग x = L के बाद की बात कर रहे हैं। अब फ्लक्स क्या होगा सर, b इंटू एरिया, तो इसी में b मल्टीप्लाई कर दीजिए, b बाई 2√3 इंटू एरिया है -3x² प्लस 8xl माइनस 4l²। अब d∅/dt करके आप ये में पता कर सकते हैं, d∅/dt करके कर दीजिए सर, b बाई 2√3 अंदर में आ जाएगा -6x प्लस 8l और साथ में हाँ बोलिए। नमस्कार नमस्कार, है कोचिंग पे। लड़की को मैंने छोड़ दे रहा है, आ रहा है आपके यहाँ। अच्छा ठीक है। वहाँ पर कौन है, खुशी होगी और मैडम ना। हाँ रूम पे ना। हाँ, हाँ। तो कल जमने वाला है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। हम्म। तो अब कई बजे से है तो पहुँचा देना होगी, फिर हम आ रहे हैं तो फिर वेट करते हैं ना। ठीक है। ठीक ना। ठीक। ठीक है। यहाँ पे अंदर डिफरेंशिएट होगा तो ये 6x होगा और फिर dx/dt प्लस 8l इंटू dx/dt, और ये वाला तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए। अब इसका फाइनल आउटकम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं।
जो आ रहा है डी फाई बाई डी टी आया अपना, वो आया है b बाई 2√3 v बाई 2√3 माइनस 6x इंटू वी प्लस 8l इंटू वी ना। हाँ सर, और इसमें माइनस साइन लगा दीजिए दोनों तरफ, तो ये बन गया e, जो कि हो जाएगा माइनस माइनस प्लस b(3b) v बाई √3 इंटू एक्स माइनस 4bLv डिवाइडेड बाई √3, ये बन जाएगा। हाँ, अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि पहले तो स्लोप पॉजिटिव हो गया है ना, ये स्लोप है, स्लोप पॉजिटिव हो गया, और ग्राफ जैसे जैसे x बड़ा करते जाएंगे, पहले नेगेटिव होगा वैल्यू, फिर धीरे 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 ये जीरो की तरफ बढ़ रहा है। यानी जो ग्राफ ऐसे नीचे जा रहा था नेगेटिव स्लोप के साथ, अब ये ऊपर जाने लगा, ऐसे ऊपर जाएगा। लेकिन अब हमें देखना है कि ये ई जीरो कहाँ पे हुआ, क्योंकि ऐसा कई ग्राफ दिया हुआ है ऑप्शन में। जीरो कहाँ पे हो रहा है, तो इसको जीरो रख के चेक कर लेते हैं। इसको जैसे ही आप जीरो रखेंगे तो 3/√3 x माइनस बी बी कॉमन आ जाएगा दोनों में, इनफैक्ट BB/3 कॉमन आ जाएगा, है ना। जो कॉमन टर्म है उसको निकाल लीजिए, BV/√3 बाहर ले लीजिए, यहाँ पे 3x माइनस 4l इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 4/3l आ रहा है, यानी 1.33l आ रहा है। x की वैल्यू 1.33l पे जाके e जीरो होता है। अब चलिए ऑप्शन मैच कराते हैं कि ग्राफ किससे मैच कर रहा है एग्जैक्टली। यहाँ अगर चारों ऑप्शन को एनालाइज किया जाए तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ ऐसे गया अप टू x इज इक्वल टू l, सभी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये तो ठीक लग रहा है। ये गड़बड़ हो गया क्योंकि ये सीधे x इज इक्वल टू l पे ही जीरो कर दिया इसको, जबकि ऐसा है नहीं, e x इज इक्वल टू l पे जीरो नहीं हो रहा है। ये x इज इक्वल टू l के आगे जाके कहीं पे काटेगा, पर ये तीनों ऑप्शन में दिख रहा है। ये कहाँ पे कट रहा है, 3/2l यानी 1.5l पे। अपना कहाँ है आंसर, 1.33l पे, तो ये गलत हो गया। ये कहाँ पे कट रहा है, देखिए 2l पे कट रहा है, x इज इक्वल टू 2l पे कट रहा है, ये भी गड़बड़ हो गया। ये कहाँ पे कट रहा है, ये 1.5l ये वाला पॉइंट है, उससे थोड़ा पहले। तो ये जो पॉइंट है वो लग रहा है कि ये 1.33 इंटू l वाला पॉइंट होगा। तो बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, जबकि ए बी और सी का पैटर्न देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें भी फिर सही आंसर पता करने के लिए आपको एक तो वेरिएशन समझना था ई का एक्स के साथ, और साथ साथ ये भी देखना था कि किस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को ये ई काट रहा है, यानी कि एक्स के किस वैल्यू पे ई जाके फर्दर जीरो हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं आप, या कोई और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप बेहिचक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल दिया रहता है, और आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।